तो हेलो टॉपर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे के साथ-साथ बहुत स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 नंबर इसका उत्तर। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाता है और क्या-क्या दिया हुआ है लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या सूत्र लगेगा। तो लिखा है उस एपी का प्रथम पद, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये बाद में पता करेंगे। दिया क्या है? ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे पद तथा तीसरे पद क्रमशः इतना-इतना है। तो पहला पद क्या कर रहा है? दूसरा पद कितना है? 14, 14 हो गया। तीसरा पद कितना है? तीसरा पद 18 है। 51 पदों को ज्ञात करें, मैंने इसमें n बराबर 51 है। ज्ञात करना है एस एल 51, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सब कोई ध्यान दीजिएगा। लो देखिए, लो यहाँ पे ध्यान दीजिए सब। देखिए कॉपी में जब लिखा जाए तो नहीं लिखना है, पहले समझ लेना है फिर लिखना है, ठीक है। तो A2 कितना हो गया? A2 बराबर कितना है? 14। A2 बराबर कहाँ पे दिया गया? क्या हुआ? अच्छा A3, हाँ ठीक है। A2 बराबर 14 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस 1D। 1D तो 1 नहीं लिखा जाता है, D लिख दीजिए। बराबर 14 बताए थे इसके बारे में हम। 1 हो गया। फिर उसके बाद से A3 का क्या हो जाएगा? 18 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या हुआ? A1 प्लस 3 से वो कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। D बराबर 18। यहाँ पे किए थे 2 में से एक घटा लेंगे तो इक्वेशन 2। अब देखिए ये चला गया हम लोग को तीसरा चैप्टर, ठीक है। क्या करते थे? खत्म करते थे। A1 के साथ कुछ है, देखिए लो A1 के कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। तो देखिए जल्दी से घटा लीजिए। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर, ठीक है। तो क्या है? पहले इक्वेशन, इसमें गुना भाग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में सेम है, कट जाएगा जल्दी से। 14, ठीक है। ये 1 है, 1 प्लस 2D बराबर माइनस सिर्फ 18, ठीक है। अब देखिए क्या बताए थे, नीचे वाला में क्या देखा जाएगा? यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए 1 रुपया है और एक कट गया, बचेगा 2D। मैंने डी में से 2D घटेगा तो माइनस डी हो जाएगा, एगो डी। और ये माइनस क्या हो जाएगा? -4, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी बराबर 4 मिल गया हम लोग को, डी बराबर 4। अब देखिए यहाँ देखिए लो सुमन, समीकरण 1 में डी के मान रखने पर, तो डी समीकरण 1 क्या है लिख लेते हैं। A1 प्लस डी बराबर 14, ठीक है। A1 बराबर 14 हो गया। तो अब A1 के मान आया नहीं है, तो A1 डी के मान कितना आया है? 4 बराबर 14। A1 बराबर 14 माइनस 4, A1 बराबर 10। A1 का मान आ गया 10, ठीक है। A1 का मान 10 आ गया और उसके बाद से A2 और ये सब दोनों मालूम चल गया, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना था? S51, ठीक है। अभी S51 ज्ञात करने से पहले एक और Sn का सूत्र लिखते हैं। Sn का सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d होता है ना। तो Sn कितना? n कितना है? 51। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 51 लिख देते हैं। 2a, देखिए a को A1 कहा जाता है, तो ये क्या है? 10 है। प्लस n कितना है? 51 -1, और d कितना ज्ञात किया है? 4, तो 4 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो 51 नहीं कटेगा, इसी तरह रहने दीजिए, यही ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 51 में से घटेगा तो 50 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? 51/2। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है इसमें। 20 25 50 चौका 200, ठीक है। 51/2 गुने 220, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 110। 51 गुने 110। अब 110 को 51 से गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 1, 5 से करेंगे तो 0 5 5,
क्या आ जाएगा 0 1 6 5, तो कितना आएगा आंसर 56 10। अब देखिए S51 बराबर 56 10 आंसर, ठीक है, आंसर हो गया। इसको बनाने के लिए बहुत इजी है, जो बताए हैं ये सभी एक बार ज़रूर अपने दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा, फिर एक बार देख लीजिएगा, फिर नहीं समझ में आया तो मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए आप इस चैप्टर का मात्र एक और क्वेश्चन है, उसको बनाने के बाद एपी का पूरा वीवीआई क्वेश्चन खत्म हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट 7 में चला जाएगा, 6 लास्ट में पढ़ा जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एमसीक्यू चल रही है, उसको देखिए जाके। थैंक यू सो मच। प्ले लिस्ट में जाइए और एमसीक्यू को क्वेश्चन के साथ सब में मैं लिख दिया हूँ। कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच करना है, आप लोग को भी मालूम है कि अप्रोच सबसे बड़ा ज़रूरी है। एपी में जो भी सूत्र, कौन-सा सूत्र लगेगा, ये आपको बताए थे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब सूत्र याद रखिएगा। हाँ, हर चैप्टर के पहले सूत्र लिखवाता हूँ, फिर उसका जो-जो वीवीआई क्वेश्चन है वो लिखाता हूँ, वो ज़रूर देखिए और उसके बाद बनाइए। मिल-जुल के कहानी बनाएँगे, जिस कहानी का नाम होगी सक्सेस, और ये होगी 100 में 100 मार्क्स लानी है, ठीक है? ऑल द बेस्ट।